वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर के योग शिक्षा के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में वस्तुनिष्ठ रूप से आए हुए थे, जो कि 2020 से 25 तक के मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। सिर के बल, पहला क्वेश्चन है, सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाला अभ्यास कौन सा है? गरुड़ासन, बताए बताए नासन, पदांगुष्ठासन या फिर शीर्षासन। तो सिर के बल यदि आप खड़े हो तो क्या होगा? शीर्ष आपका नीचे चला जाएगा। ट्रैक से याद कर लो। शीर्षासन क्या है? सिर के बल पर खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। आप इमेजिन भी कर पा रहे होंगे किस प्रकार का आसन है। दीवार के सहारे सिर को अपन नीचे कर लेते हैं और पैर ऊपर कर लेते हैं, उसको शीर्षासन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, भुजंगासन और शलभासन का मिला जुला रूप कौन सा है? जिसमें भुजंगासन भी आता हो और शलभासन भी ऐसा आता हो। तो इसका जो है धनुरासन है ना, यह जो है भुजंगासन और शलभासन से मिला जुला रूप है। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आपको याद रखना है। इसके बाद पूछा गया, मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला उपप्राण कौन सा हो सकता है? द सब प्राण, वाइटल फोर्स रिसाइडिंग इन द एरिया फ्रॉम द माउथ टू द हार्ट। मुख से हृदय के स्थान पर रहने वाला उपप्राण। तो इसका जो आंसर है वह है क्रंकल। क्रंकल जो है मुख से हृदय तक स्थान पे रहने वाला उपप्राण है। और इसके बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा की है। वो है कि समानता इसे नाग या प्राण के संदर्भ में देखते हैं, पर विकल्प के अनुसार इसे क्रंकल दिया गया है। यानी कि यदि आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है और उस पर नाग या प्राण लिखा आता है, तब भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्दन के विकार दूर करने के लिए उपयोगी मुद्रा पूछ रहा है। तो गर्दन के जो भी विकार आते हैं, यानी गर्दन में कोई भी जो दिक्कत आती है, उसको दूर करने के लिए कौन सी मुद्रा सही है? चिन्ह मुद्रा, इसके अलावा ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा या फिर योग मुद्रा। तो गर्दन के विकार यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुद्रा करनी चाहिए। यदि आपकी गर्दन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया कि कैवल्य धाम की स्थापना। हालांकि यह क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। कैवल्य धाम 1924 में बना है। प्रीवियस ईयर में भी जब योग एजुकेशन का पेपर हुआ तो उसमें भी यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था, इसमें भी पूछा जा रहा है। 1924 आपको याद रखना है, कैवल्य धाम की स्थापना। सीधा साधा क्वेश्चन है। चलिए 2024 में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 2024 में पूछा गया कि एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने ज़रूर स्कूल टाइम में इसको पढ़ा भी होगा और कई लोग इसको करते भी होंगे, जो कि होता है वज्रासन। इसमें क्या करते हैं हम, जांग हमारे जो घुटने होते हैं उन्हें मोड़कर जांघों के बल बैठ जाते हैं और एक आसन बना लेते हैं, इसको कहते हैं वज्रासन। और इसे एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, यानी यदि हमारा पेट भरा हुआ भी है तब भी हम इस आसन को कर सकते हैं। चलिए, आसनों का राजा किसे कहा गया है? तो आसनों का जो राजा है वह शीर्ष आसन को ही कहा गया है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें शीर्ष आ रहा है, यानी कि टॉप पर होना। तो आसनों का राजा शीर्षासन कहा गया है। इसके अलावा शीर्षासन क्या है? जब हमारा सर नीचे और पैर ऊपर, इस प्रकार से इसको शीर्षासन कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ चुका है 2025 में, 2024 में भी आया है। हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात पूछ रहा है। पूरक, कुंभक और रेचक आपने जो पहले फर्स्ट ईयर डीएलएड में काफ़ी पढ़ा होगा। अब इसमें इसका अनुपात पूछा है। तो जो पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात होता है वह होता है 1:4:2। सीधा सीधा 1:4:2 से याद कर लेना आप इसको। 1:4:2 क्या होता है? पूरक, कुंभक और रेचक का जो है अनुपात होता है हठ योग के हिसाब से। चलिए, 2024 में पूछा गया कि 3 बंधों का संयोजन क्या कहलाएगा? जालंधर बंध, मूलबंध, महाबंध या फिर उड्डीयन। तो इसका जो आंसर है साथियों वह है महाबंध। यानी कि 3 बंधों का जब संयोजन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं महाबंध। सीधा सीधा याद रखना है आपको, महाबंध इसको कहते हैं। 2024 का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, योग सूत्र के रचनाकार के बारे में पूछ रहा है। तो योग सूत्र पुस्तक किसकी लिखी है? तो हमें पता है महर्षि पतंजलि। पतंजलि से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। बाबा रामदेव वाली पतंजलि, उसमें भी जो बाबा रामदेव हैं ये पर बल देते हैं कि इसी कारण से उन्होंने जो अपनी कंपनी की ब्रांडिंग की है वो पतंजलि के नाम से की है, इन्हीं महर्षि पतंजलि के नाम से की गई है, जो कि योग सूत्र के रचनाकार हैं। चलिए, सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ, ये तो सबको पता होता है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्थितियाँ होती हैं।
ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं और किस महापुरुष की उसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यदि आपको पता है तो आप ऑप्शन उसको कमेंट कर सकते हैं। और 12 के बाद आता है अपना 12वां क्वेश्चन ही सीधा, पिंगला नाड़ी को क्या कहते हैं। तो पिंगला जो नाड़ी है इसी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको सीधा सीधा याद रखना, पिंगला नाड़ी को ही सूर्य नाड़ी या सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन 2023 के लिए देखते हैं कि नौली क्रिया कितने प्रकार की होती है। हाउ मैनी आर टाइप्स ऑफ नौली क्रिया। तो जो नौली क्रिया है यह बच्चों 3 प्रकार की होती है, वाम, दक्षिण और मध्य। तो इसकी तीनों क्रियाओं को भी याद रख सकते हैं आप, वाम, दक्षिण, मध्य नौली क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म पूछ रहा है, सन पूछा है इसमें, जबकि जो मैंने बताया था राष्ट्रीय युवा दिवस वो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसको आप कमेंट में करना है कौन से समय पर मनाया जाता है, यानी कौन से माह में और कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में हुआ था। कोई मुझे बता सकता है इनकी मृत्यु कब हुई। और स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही ये वाली डेट सबके दिमाग में आती होगी। इसके अलावा एक शब्द और आता होगा, शिकागो। तो शिकागो में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। और उस समय पर जब भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था पूरे देश पर। उस समय देश का जो है नाम रोशन करने का काम किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। देश विदेश में भारत की चर्चा करवाने में स्वामी विवेकानंद को श्रेय जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि एक महान कवि थे, तो भर्तृहरि किस भाषा के कवि थे। हिंदी भाषा तो काफ़ी बाद में आई है, क्योंकि इससे पहले इसकी जो प्राकृत पाली होती थी। तो क्या वो ऑप्शन लगाएंगे या बंगाली ऑप्शन लगाएंगे, संस्कृत या मराठी लगाएंगे। तो चूँकि भर्तृहरि से नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्राचीन समय से रिलेटेड है, तो ये कौन सी भाषा के होंगे, संस्कृत के होंगे। और भी लॉजिक लगाओगे तो चूँकि हम योग की शिक्षा ले रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, और योग जो है पुराने समय की विधि है, तो पुराने समय में कौन सी भाषा चलती थी, संस्कृत। चूँकि योग की बात हो रही है और तो भर्तृहरि का भी कुछ ना कुछ इससे संबंध रहा ही होगा, इसलिए भर्तृहरि के बारे में पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों और पैरों पर रहता है। ऐसे कौन सा आसन है जिसमें हमारे शरीर का जो सारा भार है वह हाथ पे भी आता है और पैर पर भी आता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, हलासन, मयूरासन, चक्रासन और पद्मासन। तो इसमें से आप छांट सकते हैं चक्रासन को। और आप इमेजिन कर पा रहे हो चक्रासन को किस प्रकार से किया जाता है। इसमें क्या होता है, हाथ और पैर पर ही शरीर का सारा भार रहता है। और तो आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे होंगे तो आप सर्च करके देखिए किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभों की। तो लाभ तो भाई यदि सारे लाभ दिए हैं तो सारे ही लाभ होते होंगे। तो क्या दोनों के दोनों ऑप्शन में जाएँ। स्मृति शक्ति का विकास भी और मांसपेशियों की सुदृढ़ता भी बनी रहती है। अब इसका थोड़ा मुझे क्या है, ये भी दोनों उपरोक्त सभी इस प्रकार का यदि ऑप्शन आएगा तो उपरोक्त सभी ही लगाना आप। और ये भी आ और बा भी लगाओगे तब भी सही है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये साथ दोनों क्यों दिए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया क्या कहलाएगी। जब हम प्राणायाम करते हैं और सांस को अंदर रोक लेते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है। तो हमने अभी पढ़े थे पूरा कुंभक रेचक, उस क्रिया को कहते हैं कुंभक क्रिया। जब हम प्राणायाम में सांस को अंदर रोकते हैं, थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, उस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 का, किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा आंतों की सफाई की जाती है। कौन सी शुद्धि क्रिया है जिसमें पानी के जरिए हम हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, इनकी सफाई कर सकते हैं। त्राटक, नौली, नेति या फिर बस्ती। तो इसका जो आंसर है बस्ती क्रिया है। देख रहे हैं आप हमारा जो योग है यह कितने गहराई तक फैला है। पानी द्वारा आंतों की सफाई कर सकता है बस्ती क्रिया के जरिए। याद रखना, बस्ती क्रिया से पानी द्वारा हाथों की सफाई की जाती है। अब बात करते हैं स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई थी। कैवल्य धाम, दिव्य जीवन, उपरोक्त सभी या योग अनुसंधान संस्थान। तो जो स्वामी शिवानंद का जो नाम जब भी नाम याद आए तो दिव्य जीवन संघ से इनको, यानी कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी से आप इनको कनेक्ट करना हमेशा। स्वामी शिवानंद ने क्या किया, डिवाइन लाइफ सोसाइटी या दिव्य जीवन संघ नाम की योग संस्थान की स्थापना की थी। अब आता है 2021 का क्वेश्चन था कि सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ कितनी हैं। देखिए यह रिपीटेड क्वेश्चन है।
2025 में इसको पूछ लिया गया था। इसी प्रकार से आपसे 2026 में भी कई क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाएंगे, तो आपके सीधे नंबर क्लिक हो जाएंगे, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 नंबर आप यहीं से कर लेंगे 5 में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं हो सकता। पद्मासन, सिंहासन, सर्वांगासन या फिर सुखासन। देखिए सुख में सुख मिलता है, बैठ के तो सुख मिलता ही है, इसको तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। और फिर आता है सर्वांगासन। तो जो सर्वांगासन है इसको बैठ के नहीं किया जाता। बाकी जो सिंहासन है इसको भी बैठ के करते हैं, सिंह की मुद्रा बना लेते हैं इसमें। पद्मासन भी बैठ कर ही किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सर्वांगासन। यह लेट कर किए जाने वाला एक आसन होता है। सर्वांगासन कैसा होता है, जिसमें व्यक्ति लेट कर इस आसन को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है। तो महर्षि पतंजलि द्वारा प्राणायाम को रखा गया है चौथे स्थान पर। सीधे सीधे याद रखना है, महर्षि पतंजलि ने जो दिया था अष्टांग योग का नियम, आपको याद होगा तो पिछले साल आपने पढ़ा होगा अष्टांग योग का नियम। अष्टांग योग का नियम महर्षि पतंजलि ने दिया था, जिसमें जो 4 उन्होंने बताए थे वो क्या क्या थे। यम, अब आप मुझे बताइए यम का संबंध किससे बताया था उन्होंने। नियम, आसन और प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, सीधे सीधे याद रखिएगा। बंध का अर्थ पूछ रहा है, क्या इसका अर्थ बांधना है, जकड़ना है या फिर कसना है। तो देखिए आप तीनों के तीनों एक से ही साउंड में आ रहे हैं, मतलब एक ही को निकालना है, यानी बांधने से भी वही मतलब है। किसी को जकड़ना भी एक तरीके से बांधना ही होता है, कसना भी बांधने से संबंधित। तो इसका क्या आंसर होगा, सभी के सभी। बंध का अर्थ क्या होगा, उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बता दीजिए। काफ़ी सिंपल है, नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। आप बताइए क्या है, 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, है ना। और अभी इन्होंने सन पूछा था तो 1863 थी क्या, 1896 में इन्होंने क्या किया था। इसके अलावा सूर्य नमस्कार इनसे रिलेटेड क्यों है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं मुझे। इसके अलावा आते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आते हैं, क्योंकि जो 5 साल में 25 क्वेश्चन 5-5 कर पूछे गए थे हमने कर लिए। ये काफ़ी सिंपल जो हमारा सब्जेक्ट आता है, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता विद्यार्थियों को पास करने में। लेकिन क्या होता है कि एक बार जो है प्रीवियस ईयर को देख कर जाना सुविधा युक्त होता है, जिससे कि हम हमारी नंबर्स में 4 चाँद लगा सकते हैं। हो सकता है इसमें से आपके 2 या 3 नंबर सीधे सीधे आएँ, तो आप बिना मेहनत किए, मतलब मेहनत थोड़ी, कम मेहनत में ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, और अगले मिलते हैं आपसे अगले अगले विषय पर, जो कि आपका अगला विषय होगा, उस पर आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद।